सो बेसिकली क्या आप लोगों को वेब स्टोरेज देखा है कभी? आपने पता किया है वेब स्टोरेज क्या है? तो मैं आप लोगों को वेब स्टोरेज का डेटा देखने के लिए बता देता हूँ। ब्राउजर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाइए, और जो आपका एप्लीकेशन वाला टैब है, क्या आप सब लोगों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन वाला टैब दिखाई दे रहा है? तो एक बार चेक कर लेना। यस। तो यहाँ पे देखो लोकल स्टोरेज आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोकल स्टोरेज। यस सर। तो यहाँ पे देखो क्रोम ने कुछ नहीं है फिलहाल, ब्लैंक है, कोई भी नहीं है, ब्लैंक है। अब भाई मेरा जो टारगेट है कि जो भी डेटा आएगा वो मुझे इस लोकल स्टोरेज पे करना है स्टोर। इसका रीजन बिहाइंड क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका रीजन ये है, सिंपल सा इसका रीजन ये है कि बार बार अगर आप किसी सर्वर पे चले जाते हो, देखिए मैं पेंट में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप ये सर्वर पे बार बार हिट करोगे, ये वाला सर्वर है मान लो, आप लोकल से यूजर, आप जब भी कोई डेटा अगर जो बार बार आपको इस्तेमाल होना है, अगर ये बार बार आप एपीआई को हिट करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप अननेसेसरी सर्वर पे जाओगे तो टाइम लगेगा वो सर्वर से रिस्पॉन्स आने के लिए, सम टाइम। इससे क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि उसका परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन डेटा और जो सेंसिटिव डेटा नहीं होता है, वो डेटा हर यूजर के मतलब जैसे ही यूजर लॉगिन करे तो उसके रिगार्डिंग जो डेटा है वो उसी के ब्राउजर के यहाँ पे स्टोर हो जाए। जब भी वो लॉगिन करे तो वो यहाँ से ही वो पर्टिकुलर डेटा उसे दिखाई देना चाहिए, वो बार बार सर्वर पे जाके आने की जरूरत नहीं होती। तो ये डेटा अभी हमारा दूसरा काम ये है कि ये जो डेटा है आपका, जो आप लोगों ने एपीआई से डेटा लिया है, वो डेटा आपको स्टोर कराना है लोकल स्टोरेज में। अभी अभी फिलहाल के लिए आपको कुछ डेटा दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ, देखो। नो सर। नो। तो मैं आप लोगों को वो जो लोकल स्टोरेज वाला है, मैं लिख देता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट जेएस, ऐसे यूज कर लेते हैं। और इस फाइल को मैं कर देता हूँ कन्वर्ट, इसे लिंक कर देते हैं जैसे कि स्क्रिप्ट और लोकल स्टोरेज डॉट जेएस, यहाँ पे आएंगे, इसे रन कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, कोई कोड तो नहीं किया है, अभी कोड कर लेते हैं। चलिए, एक एपीआई फेच कर लेते हैं। मुझे फेच करना है वो एपीआई को, और वो जो डेटा है यूजर का वो स्टोर कराना है। तो किसी भी यूजर का, मैं यही यूजर का जो डेटा है वो ले लेता हूँ। गेट सिंगल यूजर, सिर्फ एक यूजर का डेटा जो है हम लोग लेते हैं, ये वाला। क्या क्या इंफॉर्मेशन है इस यूजर की, देखिए। डेटा आईडी। है, आईडी है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, और सपोर्ट के लिए चीजें है, ठीक है। तो ये यूआरएल में हम लोग डाल देते हैं। एज ऑफ नाउ मैं किसी भी तरह का यूज नहीं करूंगा, कोई वेरिएबल, डायरेक्टली देन इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो स्टोर करेंगे हम। जैसे डिस्प्ले करना है तो हम इसे डिस्प्ले भी कर सकते हैं, यहाँ से जैसे कि रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और मुझे वो पर्टिकुलर डेटा जो है वो मुझे डिस्प्ले कराना है। अगर कोई एरर आता है तो हम लोग कैच में एरर को हैंडल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और क्या एरर है हमें दिखाई देगा यहाँ पे। चलो, ये वाला डेटा आ जाएगा। अभी ये डेटा जो आपको दिखाई देगा, ये डेटा जो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे और एक देन लगा देता हूँ और ये डेटा लिख देता हूँ मैं इस कंसोल डॉट लॉग, और इस कर देते हैं इसे। अभी आपको अगर डेटा दिखाई दे रहा है तो मुझे बता देना, फिर हम उसे लोकल में सेट कर देते हैं। कंसोल, यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है। यस सर। यस सर। यस। तो आपको अगर ये सिर्फ डेटा वाला ही डेटा अगर देखना हो, ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं रेस पूरा प्रिंट नहीं करता, डॉट डेटा ही
प्रिंट कर देता हूँ तो क्या क्या हमें दिखाई देगा, क्या क्या अभी दिखाई दे रहा है हमें, सिर्फ अगर मैंने डॉट डेटा किया तो यूजर देखो डेटा। सिर्फ यूजर का डेटा। अब ये जो डेटा है मैं स्टोर करने जा रहा हूँ लोकल स्टोरेज पे। देखो लोकल स्टोरेज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और ये हमेशा की पेयर वैल्यू में स्टोर करता है। जैसे कि अब ये यूजर की इन्फो है, मैं इसलिए यूजर इन्फो कॉमा, और ये जो डेटा है मेरा रेस डॉट डेटा, इसे मैं कर देता हूँ ऐड रेस डॉट डेटा। और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि हमें ये स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तो स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना ना भूले, ताकि ये डेटा एज एन ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो। तो चलिए मैंने इतना करने से ये इतना करने से आपका जो डेटा है ये लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या लगता है आप लोगों को कि ये डेटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है? तो इसे वैलिडेट करने के लिए आपको कहाँ पे आना है, एप्लीकेशन टैब पे आना है, और एप्लीकेशन टैब पे आपका जो भी यूआरएल है एप्लीकेशन का, उसका नाम या कुछ आईपी एड्रेस रहेगा ये चेक करना है। तो आपको यहाँ पे वो यूआरएल दिखाई देगा और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्या आपको जो आपने की दिया हुआ है उस की नाम से पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, यहाँ पे आपको चेक करना है। क्या आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन के यस इसमें? सर। यस यस सर। Yes. तो आपको एपीआई से देखो सबसे पहले सर्वर से डेटा लेना आना चाहिए, फिर उसके बाद वो डेटा लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करना आना चाहिए, देन आपको उसे लोकल स्टोरेज से वापस लेना भी आना चाहिए। तो आपको वापस लेना हो उस डेटा को तो सिंपल है, कुछ खास चीज नहीं है। आप इस तरीके से, मैं अगर लेना है तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और क्या की का नाम क्या दिया था आपने, यूजर इन्फो, जैसे कि यूजर इन्फो, इस तरीके से आप कर लो, आपको वो जो डेटा है वो दिखाई देगा। हाँ, लेकिन इसे वापस से, ये एज अ स्ट्रिंग है, आप इसे वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेना, जो कि मैं यूज कर लेता हूँ पार्स। पार्स फंक्शन से हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसे देखना है तो लेट यूजर ऑब्जेक्ट फ्रॉम लोकल, ये यहाँ पे आ गया। बस एक लाइन का कोड है, आप इसे console.log में देख सकते हैं। इसका रियल टाइम यूज केस ये है कि जो भी आप, जब जैसे ही आप लॉग इन करते हो तो आपका जो डेटा है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर होता है यूजर रिलेटेड, और आपका फोटो डैशबोर्ड पे दिखता है, आपका ईमेल दिखता है, नाम दिखता है सारा, क्योंकि वो बार बार सर्वर पे नहीं जाता, वो लोकल से ही डिटेल लेता है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हो, पता है आप लोगों को फ्लिपकार्ट, यस। तो राइट यस सर। क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, और कहाँ पे देखना होता है लोकल स्टोरेज का डेटा, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जाइए। एप्लीकेशंस। कौन से यूआरएल का देखना है आपको, फ्लिपकार्ट वाले का। तो इनका डेटा फ्लिपकार्ट.com। आप अगर देखोगे तो क्या आप लोगों को ये डेटा दिखाई दे रहा है फ्लिपकार्ट का, जो बार बार हमें यूज होगा वो सारा डेटा लोकल स्टोरेज में। देखो पिन कोड क्या है, इसका पिन कोड, ये हमारा पिन, 407। ये यहाँ का है जहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है ऐसे। ये देखो क्या क्या इन्होंने दिया है मुझे, बाय डिफॉल्ट में क्या क्या दिखा रहे हैं सारे प्रोडक्ट, क्या नाम है इसका देखो, दिख रहे हैं। यस सर। तो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस, जैसे ही मैं अभी दूसरी बार जैसे ही आऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, तुरंत ये सारी चीजें दिखाई देगी, कोई इशू नहीं होगा। आप फेसबुक को लॉग इन करके चेक कीजिए, यही चीज होगी। इसीलिए एप्लीकेशन परफॉर्मेंस रियल टाइम में आप लोगों को इसका इस्तेमाल बेहद अच्छे तरीके से करने को होने वाला है। ये हम लोग प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वापस से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं कि आपको लोकल स्टोरेज के एरिया में बाय डिफॉल्ट लोकल स्टोरेज का आपको मिलेगा ये ऑब्जेक्ट, इससे इससे आपको गेट आइटम, यानी कि अगर आपको पर्टिकुलर की आपको चाहिए उस की का नाम दे दो, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फ्लिपकार्ट का डेटा भी मैं यहाँ से ले लूँ तो कोई चीज बड़ी नहीं है, आप फ्लिपकार्ट का डेटा भी ले सकते हो। उसके लिए क्या देना होगा मुझे यहाँ पे, क्या ये की है देखो, ये डेटा अगर मुझे मेरे
प्रोजेक्ट के अंदर अगर देखना हो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, की का नाम क्या है, पिन कोड्स, तो मुझे यहाँ पे पिन कोड्स का भी लेना जरूरी है। तो देखो मैं कैसे कर लेता हूँ उसको, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड पिन कोड्स। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो लेट पिन कंसोल डॉट लॉग और पिन, ऐसे भी आप इसे देख सकते हो आपको लेना है तो। ऑब्जेक्ट है, ये भी पूरा डेटा आ सकता है। तो आपको अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है आप इसे ट्राई कीजिए। नेक्स्ट कल के सेशन में मैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वेब वर्कर्स कवर करेंगे, वेब वर्कर्स कैनवास, जो कि चार्ट से हम लोग इसे यूज करेंगे। और तीसरा होगा आपका जियो लोकेशन। ये कल के सेशन में ये तीनों चीजें हम लोग कवर कर देंगे। दैट्स इट।